बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी डेली रूटीन। और डेली रूटीन में आज मैंने बनाया है आलू गोश्त। आलू गोश्त की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे जो कि बहुत बहुत ज़्यादा यमी बना था। और इसके अलावा आपके साथ कुछ ऐसी बातें करेंगे, कुछ किचन के टिप्स के हवाले से हम आपके साथ कुछ बहुत सारी बातें शेयर करने वाले हैं कि किचन को किस तरह से मेंटेन करना है, ग्रॉसरी और बजटिंग किस तरह से करनी है, और किस तरह से किचन की सफाई का ख्याल रखना है। ये तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं। ये आज की जो वीडियो है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, तो पूरी देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जी बेल आइकन भी साथ ही प्रेस कर दें। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अगेन। तो जी आज जो है ना डेली रूटीन आज आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, उसमें आपके लिए बहुत सारे ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जिससे कि आप सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और जो बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको ख़याल भी नहीं होता ऐसी बातों का, ऐसी टिप्स का, तो उनके लिए कुछ आइडियाज़ आ जाते हैं उनकी लाइफ में, उनके माइंड में, तो फिर उनको ना फ़ायदा हो जाता है। उनको बिल्कुल भी एक होता है ना, रेगुलर रूटीन चल रही होती है उनकी लाइफ में भी, तो उनको अंदाज़ा नहीं होता कि अच्छा हाँ, हम ऐसा भी कर सकते थे, ये भी आइडिया अच्छा है। तो इसी तरह के कुछ आइडियाज़ लेकर आई हूँ जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाले हैं और जो कि आपकी शायद माइंड में भी नहीं होंगे। तो जी सबसे पहले तो आपके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ कि एक जो घर होता है ना, उस घर की जो ज़िम्मेदारी होती है, यानी जो एक घर होता है वो एक औरत के अंडर आता है हमेशा। तो एक औरत की ज़िम्मेदारी होती है उस पूरे घर पे, चाहे उस घर में उसका शौहर रहे या उसका भाई हो, वो एक बहन के तौर पे घरेलू औरत है, या एक माँ के रूप में है, या एक बहू के रूप में है, और एक अच्छी बीवी के रूप में है। तो सभी रिश्तों को मैनेज करना उस औरत का बहुत बड़ा इसमें हाथ होता है। वो चाहे तो इन सभी रिश्तों को लेकर चले और अच्छे से मैनेज करे और अपना नाम बना ले। और अगर नाम नहीं बनाना चाहती, यानी कि अगर कोई लापरवाहियाँ शो करती है, तो फिर इसमें उसी का अपना ही नुकसान होगा। तो यहाँ पर अब मैं जो कुछ आइडियाज़ लेकर आई हूँ, वो इससे बहुत ज़्यादा बिलोंग करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ केयरलेसनेस। जो नंबर 1 पे है ना, केयरलेसनेस है। आजकल की ख़वातीन, मुझे मैं सभी के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ बिल्कुल भी, लेकिन बहुत सी ख़वातीन अगर उनको लगता है कि वो अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हैं, या अपने शौहर से खुश नहीं है, या उनका शौहर उनसे खुश नहीं है, या उनके घर वाले उनसे, वो कहते, उनके पास एक शिकायत होती है घरेलू औरतों के पास, हम जितना भी कर लेते हैं ये हमसे खुश ही नहीं होते। खुश क्यों नहीं होते? अच्छा, यहाँ पर आपको अपनी सेल्फ ग्रूमिंग भी करनी होती है। आपको हर चीज़ को मैनेज करना अच्छे से आना चाहिए। आपको बजटिंग करनी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आपको घर की मेंटेनेंस से लेके किचन की मेंटेनेंस तक हर चीज़ बहुत, आपको शौक होना चाहिए कि आपको अपने घर को सजाना है। अच्छा, मैं यहाँ पर सभी कैटेगरीज़ की घरेलू औरतों को यहाँ पर शामिल कर रही हूँ कि बहुत सारी औरतें कहती हैं कि हमारे पास बजट नहीं है अपने घर को मेंटेन करने के लिए। तो मार्केट में हर तरह के लोगों के लिए हर तरह की चीज़ मौजूद होती है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि हम चूँकि पाकिस्तान में रहते हैं और महंगाई वाक़ई आसमान छू रही है, लेकिन आपको शौक होना चाहिए। अगर आप डेकोरेशंस वग़ैरह ऐसी चीज़ें आपको अट्रैक्ट तो करती हैं, लेकिन आप कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, तो बजट को आप मत देखें। आप ये देखें कि आप उस घर को, आपके पास घर तो है ना, तो आप इसी में शुक्र अदा करें कि आपके पास घर है। तो आप उस घर को इतना प्यारा और साफ़-सुथरा ही रख लें ना बस, ताकि वो अच्छा और ख़ूबसूरत लगे। सादा-सा आपका घर हो, अगर आपने बहुत सारी जो डेकोरेशंस हैं वो नहीं रखनी, या उसको सजाने के लिए डेकोर नहीं कर सकती हैं आप, क्योंकि आपके पास बजट का थोड़ा बहुत इश्यू हो रहा है। और ये भी है कि आप इसी तरह अपने किचन को भी किस तरह से साफ़ रख सकती हैं, किस तरह से क्लीन कर सकती हैं। अपने बच्चों को भी साफ़ रखा करें, अपने आप को साफ़ रखा करें। इन बहुत सारी बातों में आप अपना आप भी भूल जाती हैं। फिर आपको होता है कि जो है ना, हमारे जो हस्बैंड हैं वो घर की तरफ तवज्जो नहीं देते। ज़ाहिर-सी बात है, एक जो मर्द है ना, जब बाहर से कमा के खप हार के जब वो घर आता है, तो उसको फ़ील आनी चाहिए एक खूबसूरत घर की।
जिसमें कि हँसती मुस्कुराती, साफ-सुथरी, खूबसूरत, मेकअप किया हुआ जिसने जो उसकी औरत होती है, जो उसकी बीवी होती है, वो उसको मौजूद मिले और उसके बच्चे भी नहाए-धोए, साफ-सुथरे हों। घर का पूरा माहौल बेडरूम का सेट हो और ड्राइंग रूम भी ईच एंड एवरीथिंग घर का एक-एक कोना साफ-सुथरा उसको मिले और एक महकती खुशबू आनी चाहिए घर से। जब आपको पता हो कि आपके हस्बैंड घर आ रहे हैं, तो आप सारा कुछ अच्छे से मैनेज करके रखें क्योंकि वो ये सब बातें जो है ना हस्बैंड्स की तरफ से वो चाहते ही यही हैं कि हम जब घर आएँ तो हमें घर हमारा घर जैसा लगे भी। क्योंकि हमने यहाँ पे एक घर वाली भी रखी हुई है, तो वो उससे बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और बहुत सारी औरतें हैं जो कि बहुत अच्छे से घर को मैनेज करती हैं। लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो कि घर घर में एनी टाइम उनके घर में बच्चों का शोर रहता है, वो बच्चों को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही होती। अच्छा उनको तो अच्छा मैं यहाँ पर एक और बात भी आपसे शेयर करती हूँ, बच्चों वाली बात से मुझे याद आया कि कुछ लोगों को ये भी शिकायत होती है कि हमारे बच्चे हम उनको मना करते हैं तो वो मना ही नहीं होते। तो यहाँ पे आपने उनको आपके बच्चे हैं ना वो, तो आपको तो बेहतर पता होना चाहिए कि आपको अपने बच्चों को किस तरह से ट्रीट करना है। एक 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 माँ ही होती है जिसको अंदाज़ा होता है कि पूरी दुनिया को नहीं पता होता बट उस माँ को पता होता है कि मेरा बच्चा क्या बोल रहा है, उसको क्या चाहिए, वो अपनी ही ज़बान बोलता है लेकिन एक माँ को पता होता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर आप ये कहते हैं ना कि बच्चा हम अपने बच्चे को डाँटते हैं, मारते हैं या मना करते हैं तो वो मना नहीं होता बल्कि और ज़्यादा ज़िद्दी होता जा रहा है। तो वो क्यों होता जा रहा है, हमें तो समझ नहीं आ रही और उसकी चिढ़ जाने की वजह से हम औरतें भी घरेलू काम को देखते हुए और अपनी जिस्मानी सेहत को देखते हुए, अपनी स्किन को देखते हुए, अपने आप को उलझन फ़ील करते हुए, कुछ माशी और माली हालात को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारी चीज़ों को हम भी मैनेज कर रही होती हैं घरेलू ख़वातीन। मैं खुद भी एक घरेलू औरत हूँ बट मुझे जो चीज़ें आसान लग रही हैं कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ों को आपको बैलेंस रखना पड़ता है। बैलेंस जब आप रखेंगे अपनी लाइफ में, आप अपने ऊपर भी तवज्जो दें, अपने शौहर पर तवज्जो दें, बच्चों पर, बच्चों की तरबियत पर, बच्चे मोबाइल्स में क्या देख रहे हैं, इंटरनेट पर वो क्या देख रहे हैं, किससे दोस्ती कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे टीन एज हैं तो उनकी जो कंपनी है वो किस तरह की होनी चाहिए और एनी टाइम उनके ऊपर नज़र रखें, अपने घर के ऊपर नज़र रखें, अपने कैबिनेट्स पे आपके जहाँ-जहाँ से ग्रोसरी आइटम्स ख़त्म हो रही हैं, वहाँ पे आप नज़र रखें। आपको पता होना चाहिए कितने बजट में आपका किचन चलता है, आपका घर कितने बजट में चलता है। इन सभी चीज़ों को मैनेज करते हुए आप एक अच्छी हाउसवाइफ़, एक अच्छी घरेलू ख़तून बन सकती हैं। तो यहाँ पर अब मैंने कुछ केयरलेसनेस की भी बात शेयर की थी आपसे। जब आपके घर में खिलारे डले होते हैं, चीज़ें ठिकाने पर नहीं पड़ी होती और चीज़ें भी टाइम पर अपने मिलती भी नहीं हैं। अच्छा मैं यहाँ पर एक ये बात कहती हूँ अक्सर लोगों से कि आप लोग अपनी चीज़ें ख़राब ही क्यों करते हो कि आपको वो ठीक करनी पड़े। आज हमने अलमारियाँ ठीक की, भई वो ख़राब ही क्यों हुई थी? आपके अंडर है ना वो चीज़, आप डेली बेस पर हर चीज़ पे जब नज़र रखेंगी, जब आप वो चीज़ ख़राब ही नहीं होने देंगी, तो फिर वो कैसे आपके ऊपर बर्डन बन सकती है वो चीज़। बाद में भी तो आपके ऊपर ही वो चीज़ बर्डन बन के आएगी ना कि ये चीज़ सारी मुझे ही अब ठीक करनी है। आप अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ ग्रूम करें कि आपने अगर कोई बच्चा रैपर वाली चीज़ खा रहा है, ठीक है, कोई चिप्स वगैरह खा रहा है और वो ज़मीन पे फेंक देता है, तो ये इसमें आपकी फ़ॉल्ट है। आपने देखना है अपने बच्चे को और फ़ौरन से पहले आपकी आँखों में इतना वो दहशत और वो एक मामा वाला रोब होना चाहिए कि वो उस बच्चे की हिम्मत कैसे हुई है कि उसने ज़मीन पे वो रैपर फेंक दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये गंदे बच्चों की निशानी होती है। और अगर माँ इस चीज़ को इग्नोर कर देगी ना, उसका बच्चा वो पिक कर लेगा लाइफ़ टाइम के लिए कि सोफ़े के पीछे फेंक देना रैपर्स या ज़मीन पर रैपर्स फेंक देना ऐसे ही सभी के सामने। तो ये चीज़ आपने खुद डेवलप करनी होती है, अपने बच्चों के ब्रेन को आपने खुद से लेकर चलना होता है अपने मुताबिक। देखिए ना, आप खुद तो अच्छी हैं ना, आप तो खुद डस्टबिन में रैपर फेंक रही हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो बच्चे आपसे पिक करते हैं, आपसे जो आप खुद करते हैं ना सम टाइम। बच्चे देखते हैं कि आप अगर मामा हैंड वॉश नहीं करती खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, तो बच्चे भी नहीं करते। लेकिन अगर आप उनको सिखाएँगे, उनकी यही तो एज होती है कि आप उनको सिखाएँ और वो सीखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं और फिर ये चीज़ उनको लाइफ़ टाइम उनके काम आती है। आप जितने मर्ज़ी अमीर हो जाएँ या आप अगर मिडिल क्लास हैं या उससे भी निचले तबके में अगर आते हैं, आपको फ़ील होता है कि नहीं हम नहीं कर सकते बट हमारा दिल बहुत करता है, तो आप
सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में कदर करनी है। कदर सिर्फ़ पैसे की नहीं, अपने हर रिश्ते की कदर होनी चाहिए। अपने पास मौजूद हर चीज़ की कदर होनी चाहिए। पैसों में एतदाल करें, किचन के बजट में लेकर आप एतदाल करें। ये ना करें कि बहुत ज़्यादा कंजूसी करें कि इतना कुछ जो आपको मिल रहा है उसमें भी जो है ना आप ठीक से उस चीज़ को आप एन्जॉय नहीं कर पा रहे होते। और जी बहुत ज़्यादा कंजूसी भी अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा शाह खर्च हो जाना यानी कि बेकदरी करना, हर कि जी आपको मिलता जा रहा है तो आप उसके ऊपर ये खर्च करें और वो खर्च करें, तो ऐसे भी अल्लाह पाक जो है ना वो आपसे नाराज़ हो सकते हैं। और अब जो लास्ट में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये है कि आपके पास बहुत सब कुछ है, ठीक है? तो आपने उसकी कदर करनी है। सबसे ज़्यादा तो अच्छी बात ये है कि अगर आपके पास पेरेंट्स हैं ना, तो आप अपने पेरेंट्स को पूरी दुनिया को इग्नोर कर दें और जस्ट अपने पेरेंट्स की तरफ फ़ोकस करें, जिस तरह से उन्होंने आपको आपके बचपन में पाला है। क्योंकि हम कभी भी ना उनका ये एहसान नहीं वापस कर सकते उनको, कि जिस तरह से उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि हाँ, आज हम कामयाब हैं, आज हम खुद पेरेंट्स हैं, तो हमें एहसास होता है कि पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या-क्या कुछ किया है। आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।